अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमीर और आप देख रहे हैं अमीश टीवी। दोस्तों, हम सबसे अक्सर कई छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। कई गलतियां होती तो बहुत छोटी हैं, लेकिन उससे नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। आज हम आपको तारीख में की गई ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे करोड़ों और अरबों रुपये का नुकसान हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। तो बिना किसी देरी के हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6। दोस्तों, 2009 में जब लोग बिटकॉइन पर इन्वेस्ट करने से डरते थे, उस वक्त यूके के आईटी वर्कर जेम्स होवल्स ने अपने लैपटॉप में 7500 बिटकॉइन माइन करके रख लिए। इस वक्त बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी, इसलिए जेम्स ने उन बिटकॉइंस को अपने लैपटॉप में सेव करके रख लिया। उसने अपना लैपटॉप बेचते वक्त हार्ड ड्राइव निकाल के रख ली कि शायद इसको कभी अपने बिटकॉइन बेचने पड़ जाएं। इसके 3 साल बाद जेम्स ने अपने घर की सफाई करते वक्त गलती से हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया। जेम्स उस वक्त पछताने लगे जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो गई। जेम्स अगर गलती ना करते तो आज वो अरबपति होते। नंबर 5। वीडियो डीवीडी के दौर में ब्लॉकबस्टर कंपनी मूवीज़ की डीवीडीज और सीडीज बेचने वाली बहुत ही ज़्यादा मशहूर कंपनी थी। आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी को 3 दफ़ा नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला था, जिसको ब्लॉकबस्टर हर दफ़ा ठुकराता रहा। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त डीवीडीज रेंट पर दिया करती थी, जो उस वक्त $50 मिलियन में सेल हो गई थी। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को ना खरीद कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू $20 बिलियन है और ब्लॉकबस्टर कंपनी आज कहीं भी देखने को नहीं मिल रही। नंबर 4। हॉलीवुड मूवी हेटफुल एट में कई सीन ऐसे थे जो देखने में बहुत ज़्यादा रियल लगते थे और वाकई वो रियल भी थे। इस मूवी की शूटिंग के दौरान जिन चीज़ों का भी नुकसान होना था वो पहले से ही फेक बनाई गई थी, ताकि कम से कम नुकसान किया जा सके और वो सीन भी असली लगे। लेकिन इस फिल्म के एक सीन में कर्ट रसल को गिटार उठाकर पिलर पर मारकर तोड़ देना था। इसने इस सीन में ऐसा ही किया, लेकिन इसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गिटार 145 साल पुराना था, जो मार्टिन गिटार म्यूजियम से शूटिंग के लिए रेंट पर लिया गया था। अगर इस गिटार की कीमत की बात की जाए तो ये गिटार बेशकीमती था। इस फिल्म का डायरेक्टर कर्ट रसल को बताना भूल गया था कि ये गिटार नकली नहीं है। नंबर 3। कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त हम सबसे अक्सर कई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक बैक स्पेस प्रेस करके हम इन गलतियों को ठीक कर लेते हैं। ऐसी एक टाइपिंग मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में एक ब्रोकर से हो गई थी। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकर कंपनी थी। इस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर्स 1 येन में बेच दिए। बदकिस्मती से इस कंपनी ने इसका ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 2 सेकंड बाद वो ब्रोकर बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि इसको ये 6,10,000 शेयर्स 1 येन में नहीं बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन में बेचना था। एक छोटी सी गलती की वजह से इस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस कंपनी को $250 मिलियन का नुकसान हुआ। नंबर 2। 2013 में लंदन में एक वॉकी टॉकी के नाम से मशहूर बिल्डिंग बनाई गई, क्योंकि इस बिल्डिंग की शेप बिल्कुल एक वॉकी टॉकी की तरह दिखती थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन का खर्चा हुआ, लेकिन इस बिल्डिंग के डिजाइन में ऐसी गलती हो गई जिसका अंदाजा आर्किटेक्चर्स को इमारत तैयार होने के बाद इस वक्त हुआ, जब आसपास के लोगों में अजीब हलचल मचना शुरू हो गई। इस बिल्डिंग के पास जो भी गाड़ी खड़ी की जाती थी, उस गाड़ी का प्लास्टिक गल जाता था। पास मौजूद दुकानों के फ्लोर मर्द जल जाते थे और लोग दिन के वक्त इस बिल्डिंग को देख ही नहीं पाते थे। इस बिल्डिंग की कर्व्ड शेप और इस पर लगाए गए ग्लास की वजह से ये बिल्डिंग सूरज की रोशनी को 3 गुना करके नीचे रिफ्लेक्ट कर देती थी। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगती है, ऐसा ही असर इस इमारत की वजह से हो रहा था। इस बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी इतनी ज्यादा होती थी कि वो एक अंडे को भी फ्राई कर सकती थी। आखिरकार इस बिल्डिंग के मालिकों को लोगों के नुकसान की भरपाई करनी पड़ी और साथ ही साथ इस बिल्डिंग की एक साइड पर सन शील्ड लगाना पड़ी। नंबर 1। फ्रेंच रेलवे कंपनी SNCF ने 2014 में हाई स्पीड रेलवे ट्रेन बनाने के लिए ऑर्डर दिया, जिसके लिए उन्होंने $15 बिलियन का खर्चा कर डाला। लेकिन ऑर्डर करते वक्त उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसका अंदाजा फ्रेंच कंपनी के किसी भी मुलाजिम को नहीं हुआ। उनको इस गलती का अंदाजा तब हुआ जब पहले ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर पूरी नहीं आ गई थी। पहले तो स्टाफ को लगा कि प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रेन का साइज बड़ा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तमाम तैयार होने वाली ट्रेन का साइज यही रखा गया था, जो फ्रांस के टोटल 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर पूरी नहीं आ रही थी। तहकीकात में पता चला कि साइज मुहैया करते वक्त एक छोटी सी गलती ने फ्रेंच रेलवे कंपनी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आखिरकार मजबूर होकर तमाम 1300 रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को छोटा करवाया गया, जिसमें 412 करोड़ रुपयों का खर्चा आ गया।
दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।